गर्मियों के दिनों पर उड़द की उन्नत खेती। ग्रीष्मकालीन यदि ऋतु पर आप उड़द की खेती करते हैं 2 से ढाई महीनों पर उड़द की फसल से आप 10 से 12 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि खासकर अभी मटर के बाद खेत खाली हैं तो उड़द की खेती कर लीजिए, और गेहूं कटाई के बाद खेत खाली पड़े रहते हैं तो गेहूं कटाई के बाद एकदम प्लोविंग करा के आप मूंग या फिर उड़द की खेती कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समय से पहले, ताकि किसानों को नॉलेज और जानकारी पहुंच सके, न्यू वैरायटी, न्यू स्प्रे और साथ ही उड़द की संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उड़द की खेती मटर की हार्वेस्टिंग के बाद, मटर की तुड़ाई के बाद, यानी फरवरी से लेकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीने पर आप खेती कर सकते हैं। जो मार्च का मंथ रहता है ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के मध्य आप उड़द की बुआई कर सकते हैं। खेत की तैयारी किस प्रकार करना, एकदम साफ सफाई, अच्छे से प्लोविंग कराइए। कल्टीवेटर, रोटावेटर से ठीक तरीके से प्लोविंग कराना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई के बाद वैरायटी, यानी खेत की हमने तैयारी अच्छे से कर ली, अब बात कर लेते हैं वैरायटी। इस समय सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली, ग्रीष्मकालीन के लिए सबसे बढ़िया पैदावार उपज देने वाली, और साथ ही इन वैरायटी पर अन्य वैरायटी की तुलना पर मोज़ेक वायरस कम आता है। नंबर 1 पर जो हमने किस्म रखी है T9 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा RBU वर्खा को आप लगा सकते हैं। नंबर 3 पर हमने जो किस्म रखी है PU 31 वैरायटी को लगा सकते हैं। प्रताप उड़द 1 को लगा सकते हैं। UG 218 और साथ ही जवाहर उड़द 2 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। यह बहुत ही बेहतरीन किस्म है दोस्तों। यदि सही समय पर सही सिंचाइयाँ और सही खाद दवाइयों का प्रयोग करते हैं तो इन किस्मों से बहुत ही अच्छा 10 से 12, 15 क्विंटल तक एक एकड़ से आप निकाल सकते हैं पैदावार। मोज़ेक वायरस को कैसे करना है कंट्रोल, उसकी जानकारी भी साझा करेंगे वीडियो के अंत में, लेकिन हमसे आप जुड़े रहिए, वीडियो को बिना स्किप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुआई, सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है लगभग 25 सेंटीमीटर। पौधे से पौधे यानी सीड्स से सीड्स की दूरी रखनी है आपको 4 सेंटीमीटर, और साथ ही बीज की जो गहराई है वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर, 3.5-4 सेंटीमीटर गहराई पर आपको बुआई करनी चाहिए। लेकिन बुआई जब आप कर रहे हों तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है, 1 एकड़ में आपको 7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उस सीड्स का अच्छे से जर्मिनेशन हो तो इसके लिए आपको बीज उपचार करना, सीड्स ट्रीटमेंट करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप घर का बीज लगा रहे हैं या फिर ख़रीद के ला रहे हैं, ज़्यादा खर्च नहीं रहता है। 100 रुपये से लेकर 200 रुपये, अधिकतम 100 से 200 रुपये एक एकड़ का खर्च आता है। इससे मोज़ेक वायरस कम आता है, जर्मिनेशन अच्छा होता है, और फंगस, जड़ों में लगने वाले फंगस से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। राइजोबियम की गांठें, जो राइजोबियम की गांठें रहती हैं ना, उसका विकास अच्छा होता है, जिससे नाइट्रोजन की पूर्ति कम करनी पड़ती है। जब नाइट्रोजन की पूर्ति कम करेंगे तो खाद दवाइयों में भी हमको कम खर्च करना पड़ेगा। तो बीज उपचार बहुत अच्छे से आपको करना है। बीज उपचार आपको करना है, जैसे झैलोरा फंगीसाइड आती है, 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml की दर से सीड्स ट्रीटमेंट करना चाहिए। 40 मिनट तक छांव में सुखाएं, फिर उसके बाद बुआई करें। अब बुआई आपने कर दी, इसके बाद ज़रूरी है खरपतवार की रोकथाम, वीड कंट्रोल। तो जब भी आप उड़द की खेती कर रहे हैं दोस्तों, तो इस समय सबसे ज़्यादा आवश्यक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है खरपतवार की रोकथाम। यदि हम साफ सफाई अच्छे से नहीं करेंगे तो खरपतवार का जवाब ज़्यादा होगा। मोज़ेक वायरस, रस चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई, इनका प्रकोप थोड़ा सा ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो सही समय पर हमको सही दवाई का उपयोग करना है। उड़द की फसल पर खरपतवार का जमाव ही ना हो तो इसके लिए आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड जैसे बेलर 32 आती है, 1 लीटर 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना, फिर सिंचाई आपको करना है। इससे खरपतवार का जमाव नहीं होता है, क्योंकि कई प्रकार के खरपतवार का जमाव होता है। उड़द की फसल पर खरपतवार को कंट्रोल नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि हमारी जो फसल है उसकी चाल, बढ़वार डाउन हो जाएगी, पीलापन की समस्या बरकरार रहेगी। जो भी खाद दवाइयों का प्रयोग हम करेंगे वो संपूर्ण एकदम खरपतवार में लगेगा, हमको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो इसके लिए सही उपाय है खरपतवार को कंट्रोल करना है, मुक्त रखना है, एकदम साफ सफाई फर्स्ट क्लास होनी चाहिए।
इसके अलावा खरपतवार को हमने कंट्रोल कर लिया। अब बात आती है सिंचाई, इरिगेशन। इरिगेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उड़द की फसल ग्रीष्मकालीन गर्मियों के दिनों पर मार्च से थोड़ा थोड़ा गर्मी आ जाती हैं, तो इस समय आपको लगभग 8 से 10 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अब जो उड़द की जो फसल है दोस्तों, उड़द की फसल लगभग कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो 60-65 दिन में तैयार हो जाती हैं, तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं 80-85 दिन का टाइम लग जाता है, 3 महीने तक का, यानी 2.5 महीने से लेके 3 महीने के आसपास की लाइफ साइकिल मान लीजिए। और सही समय पर सही दवाई, बार बार क्यों कह रहा है, क्योंकि जो हमारी उड़द की फसल है इसमें मोज़ेक वायरस पीला जो आप फोटो पर देख रहे हैं, जी हाँ, इसको जूम करें, इसको जो आप देख रहे हैं, इस प्रकार मोज़ेक वायरस हमारी फसल को चौपट कर सकता है। तो सही समय पर यदि हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो सबसे पहले फसल चक्र अपनाना है। नंबर 2, हमको रेजिस्टेंस वैरायटी लेना है और सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, माइट्स, वाइट फ्लाई, इनको कंट्रोल करते रहना है। यदि हम प्रॉपर सफ़ेद मक्खी की स्प्रेइंग लेंगे वीकली 10 दिन में 12 दिन में, तो मोज़ेक वायरस स्टॉप हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कोई ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, पूरे खेत में मोज़ेक वायरस फैल चुका है, फिर दुनिया भर की दवाई स्प्रे करना कंट्रोल होने वाला नहीं है। तो आने से पहले ही, यानी सावधानी ही इलाज है, यानी पहले से हमको सावधानी बरतनी है, फिर उसके बाद प्रॉपर स्प्रेइंग चलाएं, यानी मोज़ेक वायरस ना आ पाए। तो रेजिस्टेंस वैरायटी और नंबर 2 सफ़ेद मक्खी के स्प्रे लें, बहुत ही अच्छी स्वस्थ फसल रहने वाली है। अब बात करते हैं स्प्रेइंग शेड्यूल। तो देखिए, उड़द की जो फसल है ना, इस पर कई प्रकार के रोग बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इन केस यह जो डिस्प्ले पर आप देख रहे हैं, चाहे मोज़ेक वायरस हो, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड, फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, पाउडर मिल्ड्यूड, डाउनी मिल्ड्यूड, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन बीमारियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। उड़द की फसल पर तमाम प्रकार की रोग बीमारी को कंट्रोल यदि आप करेंगे तो बेहतर से बेहतरीन आपको लाभ मिलने वाला है। तो सभी प्रकार की समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो लगभग 2-3 स्प्रे तो आपको करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्प्रे जब हमारी उड़द की फसल बुआई से 15 से 18 दिन के आसपास की होती है, तो 15 लीटर पानी में आपको घोलना है। बायर कंपनी की एंट्राकॉल 40 ग्राम, यूपीएल की लांसर गोल्ड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 25 से 30 दिन के आसपास की फसल होती है, तो इस समय हमको एक कीटनाशक एमामेक्टिन बेंजोएट 10 ग्राम और अदामा की फ्लैम्ब्रेज 20 ml, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करें। थर्ड स्प्रे जब हमारी फसल लगभग 50 से 60 दिन के आसपास की होती है, यदि पहले ही इल्ली का कैटरपिलर का प्रकोप हो चुका है, सेमी लूपर्स इल्ली, पत्तियों खाने वाली इल्ली का प्रकोप हो चुका है, तो गैप को 5-7 दिन कम भी कर सकते हैं। थर्ड स्प्रे पर आपको अदामा की फैलेथोरा 30 ml और स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रेइंग करना चाहिए। तो इस प्रकार आपको उड़द की फसल पर 3 स्प्रेइंग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छे से फसल बढ़वा ले तो खाद का शेड्यूल भी उतना ही आवश्यकता है। सही समय पर सही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले यदि आप उड़द की खेती कर रहे हैं तो फर्स्ट खाद में तो आपको सही स्ट्रेटजी अपनाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बेसल डोज। जब हम बुआई कर रहे हैं तो उस समय बेसल डोज पर हमको डीएपी खाद आपको लेना है 20 किलोग्राम, एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट लेना है पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, और इसके साथ आपको मिक्स करना है माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स लगभग 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम। इन तीनों को मिक्स करिए और 1 एकड़ में प्रयोग आपको करना चाहिए, यानी बुआई के समय प्रयोग कर लीजिए। लेकिन जब हमारी फसल लगभग ये मान लीजिए 20 से 25 दिन के आसपास की फसल होती है तो फर्स्ट खाद में हमको यूरिया और उर्वरक खाद हमको लेना है 25 किलोग्राम, और इसके साथ हमको लेना है सागरिका दानेदार लगभग 10 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाली 4 किलोग्राम। इन तीनों को अच्छे से मिक्स करिए और कुछ इस प्रकार आपको जड़ों के पास दे करके यानी ब्रॉडकास्ट करके सिंचाई करनी चाहिए। तो इस प्रकार केवल एक खाद देने की आवश्यकता है, और यदि आपको लग रहा है कि दूसरी खाद लगभग 35 दिन 40 दिन में भी आप चाहें तो हल्की यूरिया 5-10 किलो यूरिया और उसके साथ 1-2 किलोग्राम ह्यूमिक एसिड दानेदार का प्रयोग करके भी आप
एक एकड़ में दे करके सिंचाई कर सकते हैं। यानी यूरिया के 2 छींटे तो आपको ज़रूर मारना चाहिए। इससे क्या होता है कि सही समय पर पीलापन एकदम दूर रहता है और फसल हरी भरी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलती है। तो आवश्यकता अनुसार खाद शेड्यूल चलाना चाहिए। इससे फ़ायदा होता है कि हमारी फसल हरी भरी रहती है, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छे से रहती है, फसल अच्छे से बढ़वा लेती है, ज़्यादा फुटाव की संख्या देखने के लिए मिलती है, फल फूल में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीजनेस देखने के लिए मिलती है। तो खाद शेड्यूल समझ लिया, स्प्रे शेड्यूल और भी जो बेसिक जानकारी थी, वैरायटी की जानकारी थी एडवांस, उसकी जानकारी साझा की। अब बात करते हैं कि सिंचाई। तो देखिए, हल्की भूमि पर आपको जो सिंचाई करनी है वो करनी है 7 से लेकर 8 दिन के अंतराल पर सिंचाई स्प्रिंकलर से। और यदि आपकी भारी भूमि है, काली काली दोमट भूमि है, तो 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, तो धूप के हिसाब से जैसी टेम्परेचर हाई हो तो थोड़ा सा गैप को बढ़ा सकते हैं। तो अपने हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए, हल्की हल्की सिंचाई करनी चाहिए। तो इसीलिए दोबारा रिपीट हमने इरिगेशन का शेड्यूल दोबारा से बताया है। इसके अलावा बात करते हैं लाइफ साइकिल। उड़द की जो लाइफ साइकिल है वो लगभग ये मान लीजिए दोस्तों 2-2.25 महीने से 2.5 महीने, कुछ वैरायटी ऐसी जो 3 महीने में, एक प्रकार से आप मान लीजिए 2.5 महीने की टोटल यह फसल मानी जाती है। उत्पादन, अब तो जो उत्पादन है मूंग से काफ़ी अच्छा उड़द का उत्पादन देखने के लिए मिलता है। लगभग 10 कुंटल से लेकर आप 12 कुंटल तक एक एकड़ में पैदावार निकाल सकते हैं। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लगभग 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये के आसपास एक एकड़ में लागत लग जाती है। मार्केटिंग रेट के ऊपर अगर बात करें तो 5,000 से लेकर 7,000 के बीच में प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। कीमतें कम ज़्यादा भी हो सकती हैं, तो जब रेट आपको अच्छा मिले तब आप मार्केट में बिक्री कर सकते हैं। थ्रेसिंग आसानी से कर सकते हैं, जैसे आप चने की थ्रेसिंग करते हैं तो कुछ इस प्रकार हार्वेस्टिंग मशीन से भी आप आसानी से, मतलब 1 घंटे के अंदर आपकी पूरी फसल एकदम कट के तैयार हो जाएगी, एकदम हार्वेस्ट हो जाएगी। तो आसानी से हार्वेस्टिंग मशीन की मदद से आप हार्वेस्टिंग कर सकते। पैकेजिंग करिए और बढ़िया मार्केट में जब रेट अच्छे मिलें तो उस हिसाब से आपको मार्केटिंग करना चाहिए। अब उड़द की फसल से संबंधित आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई भी सवाल रह गए हों, कोई भी जानकारी रह गई हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।